Hello student, this is Rituraj Ranjan, teacher guide and a motivational speaker at the platform of In the Study Circle. Students, पिछले क्लासेस में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का किया था, है ना। और आज वी विल डू प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि आपको पहले से पता है ना, जैसे क्लास 9th में 2 मिनट आपसे बात करूँगा। क्लास 9th में आप कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, दिस इज नॉट द मैटर, है ना। तो उससे अब मतलब नहीं है। जब आप क्लास 10th में आए हैं ना, तो परसेंटेज क्लास 9th का वो आपसे नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, बट व्हेन यू इंटर्ड इन क्लास 10th, तो जैसे ही आप क्लास 10th में आते हैं ना, तो आपके परसेंटेज मायने रखते हैं वहाँ। उससे क्या होता है, तो हायर एजुकेशन जैसे आप करेंगे ना, तो वहाँ परसेंटेज आपका पूछा जाएगा, क्लास 9th का नहीं, क्लास 10th का। तो मेरा बोलने का और कहने का सिर्फ ये मतलब है आपसे कि क्लास 10th में विल हैव टू बी सिंसियर, आपको सिंसियर होना होगा। और जैसे मैं बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर का, वो आज करेंगे हम लोग, चैप्टर वाइज करेंगे। उससे बेनिफिट इसका क्या है ना, कि जैसे मैं करवाने के लिए आपको लास्ट मोमेंट पे, जैसे व्हेन वी कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड, देन आफ्टर वी कैन डू दैट, है ना। बट यहाँ पे करने का बस एक ही मोटिव है मेरा, कि जैसे आप सब चैप्टर्स मान लो कि पढ़ाई कर लिया आपने, है ना। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जब सब चैप्टर्स आपने पढ़ लिया, तो अगर क्वेश्चंस बोर्ड के अगर आप लगाते हो ना, तो वो आपका क्लियरिटी करता है। जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है, सीखा है, उसको आप कैसे बना रहे हो, कैसे लिख रहे हो, कैसे थिंक कर रहे हो, है ना। एक रोड मैप आपका क्रिएट होगा उससे। तो आपको क्या है कि उससे बेनिफिट्स मिलेंगे। और मान लो लास्ट मोमेंट पे अगर करता हूं, तो कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होता है आप लोग का या किसी का भी, कि हर टॉपिक अच्छा नहीं हो सकता है, आपको मेहनत करना। तो एक आध टॉपिक जैसे आपने पढ़ाई की और लास्ट मोमेंट क्वेश्चंस कर रहे हो आप, है ना, उस समय अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप पैनिक मोड में जा सकते हो कि हाँ, अरे ये इतना इजी क्वेश्चन था, मेरे से नहीं बन रहा है, अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो व्हाट आई विल डू। तो ये सब चीज़ क्या होगा कि यू विल गो इन पैनिक मोड। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए चैप्टर के साथ साथ बताऊंगा आपको कुछ क्वेश्चंस, लास्ट मोमेंट पे भी हम करेंगे सम अदर क्वेश्चंस वी विल डिस्कस, है ना। बट यहाँ अगर आप क्वेश्चंस करते हो, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चंस मिलता है कि समझने के बाद भी डाउट होता है, तो आप उसको बार बार पढ़ोगे, बार बार करोगे, आपके पास लॉट्स ऑफ टाइम इन इनकमिंग एग्जाम्स यू हैव फ्रॉम टुडे। एंड हर चैप्टर के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन जरूर करेंगे, है ना। उससे आपको क्या होगा कि एक एट रैंडम मोड पे लास्ट समय बोर्ड का क्वेश्चन देख करके, होता है ना, बहुत बच्चे पैनिक हो जाते हैं, अरे बोर्ड का क्वेश्चन है, कैसे होगा, नहीं होगा। तो मेरा है कि मैं आपको हैबिचुअल बना दूं। अभी से अगर बोर्ड का क्वेश्चन आप देखते जाओगे, करते जाओगे, तो उस समय आपको कोई हेसिटेशन नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एंड यू कैन फेच गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, है ना। दिस इज माई मैसेज टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, टू कीप इट इन माइंड एंड अकॉर्डिंगली वी विल वर्क। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ये है क्वेश्चंस आपके पास। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हमारा जो काम है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, व्हाट इज a। ये देखिए, ये तो आपको पता है, बहुत अच्छे से मैं बताया हूं। अगर जो स्टूडेंट नए जुड़े हों इससे, है ना, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लास 1 से, लेक्चर 1 से आप जरूर देखें, है ना। चलिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए बट लेस देन b होना चाहिए, और होता भी है ना। तो वहां पे a क्या है, अब यहां पे पूछ रहा है कि a क्या है। तो आप एक चीज बताओ, जैसे यहां पे सॉल्यूशन है मेरा, ये सॉल्यूशन में हम क्या करते थे, कोई भी अगर मान लो कि 2 को 6 में डिवाइड करना था, तो ऐसे करते थे 3 टाइम्स 6, ये 0, है ना। तो हम क्या कहते थे, इसको क्या बोलते थे,
बताइए, इसको हम बोलते थे बी डिवाइजर। ये क्या होता था हमारे पास? डिवाइजर, है ना। और ये क्या होता था? ये होता था आपका डिविडेंड, जिसको हम ए से डिनोट करते थे, है ना। इसको क्या कहते थे? क्यू से डिनोट करते थे, क्वोशेंट। और दिस विल बी द रिमाइंडर, है ना। यही हम करते थे। तो ये चीज आपको भी पता है। तो ये कंडीशन था, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखते थे b इज इक्वल बी से भाग देंगे a में, तो ये ऐसा आता है, कुछ कुछ ऐसा आएगा, टर्म्स ऐसा समथिंग, और यू विल गेट रिमाइंडर हियर, ऐसा होता था, है ना। तो अब बताइए यहां पे मेरे ये एक चीज और, कि मेरा काम है समझाना। लॉट्स ऑफ नोट्स यू विल हैव एंड अवेलेबल इन द मार्केट, है ना। बुक्स में है, सारी चीजें, किताबें मिल जाएंगी आपको, नोट्स में मिल जाएंगी। बट मेरा काम क्या है कि अगर एक न्यूमेरिकल्स में, एमसीक्यू में, जहां 1 मिनट लगता हो, अगर वहां मैं 2 मिनट देता हूं और मैं अपने बच्चों को अच्छे से समझा पाता हूं और एक का कंसेप्ट उनका क्लियर कर दूं, देयर विल बी नो डाउट, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। इसलिए मैं थोड़ा समय लेता हूं कि आप लोग समझें, क्योंकि यहाँ पे आप समझने आए हैं, और मैथमेटिक्स जो है वो टोटली समझने का चीज है, अंडरस्टैंडिंग का चीज है। आप इसको रट नहीं सकते, है ना। ये चीज मेरा फोकस होता है, इसलिए मैं ये चीज आपको रिकॉल करवाता हूं। ये क्यों लिख रहा हूं? ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ, समझ पाओ। अगर क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा ट्विस्ट कर दे, तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो दिस इज माई ड्यूटी। तो आपको कंसेप्ट ये चीज समझ में आया कि यहां आर, ये बी, ये ए और ये क्यू। तो इसको हम क्या बोलते थे? डिविडेंड, है ना, डिविडेंड। ये क्या होता है हमारे पास? डिवाइजर, है ना। ये हमारे पास क्या होता है? डिवाइजर। डिवाइजर। और ये क्या होता है? रिमाइंडर। ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर, और ये हो गया क्वोशेंट। यही होता था। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? ए पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका? इतना करने का जरूरत नहीं, ये मैं आपको समझाया, है ना। तो ए पूछ रहा है, तो ए क्या होगा? ए इज डिविडेंड। डिविडेंड लिखोगे, और डिविडेंड ये क्या है? ये आप डिविडेंड लिखो, या आप ये भी लिख सकते हो कि ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। ये एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास, जिसको हम ए कहते हैं या डिविडेंड कहते हैं। अंडरस्टूड? तो ये आपका सीबीएसई 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने ये देख लिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। समझ में आया ना? बस आप समझते जाओ, मैं एक कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा यहां। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 34 एज अ क्वोशेंट एंड 21 एज अ रिमाइंडर, फाइंड द नंबर, है ना। तो ए नंबर विच डिवाइडेड बाय 53 से डिवाइड किया जा रहा, गिव्स 34 क्वोशेंट एंड 21 रिमाइंडर। तो हमें क्या मिलता है? देखिए, ये कोई भी नंबर है, ये क्या कह रहा है कि डिवाइडेड बाय 53, तो 53 से डिवाइड किया जा रहा है। मान लीजिए कि ये नंबर होगा, यहां पे ये 53 से डिवाइड किया जाएगा, तो क्या हो सकता है? देखिए, ये देखिए यहां पे 53 से डिवाइड किया जा रहा है, गिव्स 34। मान लो ये एक्स वाई जो भी नंबर है, आई डोंट नो, है ना। और ये क्या होता है? क्वोशेंट होता है। तो क्या कह रहा है? गिव्स 34 एज ए क्वोशेंट, 34 यहां पे आता होगा, है ना, एंड 21 एज अ रिमाइंडर, और इससे गुना करके यहां कुछ आता होगा, और यहां पे माइनस करते होंगे, तो ये मुझे ये मिलता होगा 21। ऐसा ही होता होगा। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53, जब नंबर कोई 53 से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या देता है? 34 क्वोशेंट में देता है और रिमाइंडर में 21 देता है। तो ये हमारा एक तरह से इक्वेशन हुआ।
और हमें पता है, हम जानते हैं एक चीज कि यहां पे डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, जब ये लिखते हैं ए इज इक्वल टू, देखिए बी क्यू प्लस आर, यहीं पे ए क्या हुआ डिविडेंड, तो बी क्या हुआ आपका डिवाइजर, बी क्या हुआ डिवाइजर, क्यू क्या हुआ क्वोशेंट, प्लस क्या हुआ रिमाइंडर। तो इसी से हम लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू, यहां पे देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू बी मतलब क्या हुआ डिवाइजर इनटू क्यू है, क्यू मतलब क्या होता है क्वोशेंट, है ना, और फिर प्लस आर मींस रिमाइंडर। यही हम करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा है ना। तो ये चीज आपको मालूम है ना, ये हो गया। तो अब डिविडेंड क्या है हमारे पास, देखिए हम भाग किससे देते हैं, बी से ए में देते हैं, तो बी यहां क्या हो गया 53, है ना, यहां पे क्या हो गया 53, तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, तो यहां पे आप लिखोगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, तो 53 इंटू 34, तो 53 इंटू 34 प्लस में क्या, अब प्लस में आर है ना, आर, तो आर क्या हुआ रिमाइंडर कितना हमारे पास 21 कह रहा क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अब आप सॉल्व करो इसको, देखते हैं, हमारा रफ पोर्शन है, वी विल डू हियर मल्टीप्लीकेशन, 4 3 12 2 हाथ में 1 5 के 20, 1 21 हो गया, 3 3 9 हो गया, 5 15 हो गया, ये हो गया 2 0 5 7 1 8 और एक ये 1802, यानी 4 3 12 2 हाथ में 1 5 के 20 1 21 3 3 9 5 15, तो 2 9 1 10 0 में 5 2 7 1 8 1 1802, तो व्हाट वी गेट 1802 प्लस में अब क्या चला रहा है 21, तो यहां पे क्या हो जाएगा 21 2 23, तो 1823 विल बी आवर आंसर। क्या होगा, समझ में आया क्वेश्चन, है ना। जो आप या तो इस तरह से कर दो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, या आप उससे भी जा सकते हो, है ना। अगर ये 2 नंबर पूछे तो यू विल हैव टू सॉल्व लाइक दिस, 1 नंबर का आता है तो फिर इतना नहीं, आप सब कैलकुलेशन कहां माइंड में अपना करोगे, रोड मैप क्रिएट होगा वहां पे, उसके बाद ये आप रफ में या कहीं भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314, तो ये हमारे पास जो है रफ है। अब देखिए यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है पता है ना, पहले ये 612, तो आप ये लिखोगे 612 इज ग्रेटर देन 612 जो है ये क्या है छोटा है, ये है आपको 13 14, ये ठीक है। तो ये डिवाइजर हुआ, ये डिविडेंड हुआ, डिविडेंड बड़ा होता है डिवाइजर छोटा होता है, तभी भाग लगेगा ना। तो आप ये करोगे, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं ये बताइए, 612 एंड 1314, तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है हमारे पास, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, यही होता है, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, अंडरस्टूड। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, 612 से इसमें भाग देंगे, 612 13 14 कितने बार में जाएगा, 6 दूनी के 12 2 12 के 24, 2 टाइम्स 1224, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कंप्लीट। तो अब देखिए 90 इज नॉट इक्वल टू 0, 90 इज नॉट इक्वल टू 0 मींस रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया, देन वी विल अप्लाई अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा।
अगेन अप्लाई, पहले यहां इसको आप लिख लो ऐसे, 1314 इज इक्वल टू 612 इंटू 2 प्लस 90, ये हमारे पास ये रहा, है ना। अब आइए अगेन अप्लाई, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब क्या करेंगे, बट इन किस में, इन बी एंड आर, इस बार किस में, बी एंड आर में। तो ये हमारे पास क्या होता था, ये हमारे पास क्या होता है बी, और ये क्या है आर, तो बी और आर में करना है ना। तो अब देखिए आप बी एंड आर में, तो 90 से आप करोगे इसमें 612, तो 9 छक 54, 540, 7 से 9 7 63, 630 हो जाएगा, तो 540, तो 60 10 70 2 72 72। अगेन देखिए यहां पे क्या हो गया, 72 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो पहले इसका हम लिखते हैं 612 इज इक्वल टू 90 इंटू 6 प्लस 72, है ना। अब देखिए 72 इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन, फिर से अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन, बी एंड आर, इन बी एंड आर, है ना। तो आइए फिर से यहां करते हैं, है ना। तो 72 से देखिए यहां पे कर देता हूं 72 से 90 में, वन टाइम 72, तो ये 18, कितना हुआ 18 आया, है ना। ठीक है। तो हियर अब देखिए आप यहां पे क्या होगा, 18 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां लिखेंगे 18 इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन बी एंड आर में। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 72 इंटू 1 प्लस 18, है ना, ये हम लिखेंगे। तो अब देखिए आप 18 से 72 में भाग दोगे 4 टाइम्स में, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 18 चौक 72, 0। तो यहां पे हम लिखेंगे 72 इज इक्वल टू 18 इंटू 4 प्लस 0। हियर r इज इक्वल टू 0, यहां पे r 0 के बराबर हो गया, सो आवर प्रोसेस विल स्टॉप हियर। अंडरस्टूड, प्रोसेस क्या होगा हमारा, स्टॉप हो जाएगा यहां, है ना, प्रोसेस हमारा यहां स्टॉप हो जाएगा। तो जब स्टॉप हो जाएगा तो हमें HCF कौन सा मिलेगा, तो 18 इज द HCF ऑफ किसका, HCF ऑफ 612 एंड 1314, है ना। तो हमारे पास 18 क्या होगा, HCF होगा, 18 क्या है, HCF है यहां पे। अंडरस्टूड।
है ना, समझ में आया क्या किए? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर जो स्टूडेंट नए होंगे, है ना, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक चीज कंसेप्ट आपका क्लियर किया है। तो लेक्चर 1 से आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर जा करके एक बार देखें, समझें। तो ये चीज हमारा 18 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 612 एंड 1314 का। नाउ ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? सीबीएसई 2019, है ना, 2019 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180, 252 एंड 324 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का जैसे ये किया हमने, जस्ट लाइक उसी तरह से हमें यहां करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करना है टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 180, 252 एंड 324। लेट्स डू इट। सॉल्यूशन देखिए अब क्या करना है। हमारे पास 3 नंबर दिया हुआ है, तो हमने 2 नंबर का तो सीखा, 3 नंबर में भी क्या करेंगे, 2 नंबर करेंगे। जो मुझे एचसीएफ मिलेगा, है ना, उससे फिर नेक्स्ट नंबर में हम डिवाइड करेंगे। चलिए लेट्स डू। यहां पे क्या है, 324 इज ग्रेटर देन 252 इज ग्रेटर देन 180। मीन्स सबसे छोटा नंबर जो क्या है 180 है, देन 180 विल बिकम द डिवाइजर। 180 का डिवाइजर बनेगा या तो इसके साथ आप कर लो, 180 का या आप इसके साथ कर लो, किसी के साथ कर लो, है ना, डिवाइड। अब देखिए अप्लाई, यहां पे लिखेंगे हम अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना, आर। और जो आर है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, है ना। तो अब देखिए क्या करना है, 180 से 252 में हम डिवाइड करते हैं। 1 टाइम जाएगा 180, इट विल बिकम 272, 72 आया। अंडरस्टूड। तो अब यहां पे देखिए रिमाइंडर जो है 72 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो 72 इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो पहले यहां लिख दूं मैं 252 इज इक्वल टू 180 इंटू 1 प्लस 72। तो 72 इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन, अब किसमें करेंगे, इन बी एंड आर, है ना। तो बी और आर क्या हो गया यहां पे, ये देखिए ये तो हमारा रिमाइंडर है ही, और ये क्या हो जाता है हमारे पास बी। तो अब बी और आर में, तो 72 से आप यहां पे आओ, 72 से इसमें भाग दो 180 में, तो 2 बार में जाएगा ना, 2 दूनी के 4, 2 14, 144। 2 टाइम्स में 144 हियर, 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया 3, इट विल कम 0। तो अब देखिए यहां पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो पहले यहां हम लिख देंगे 180 इज इक्वल टू 72 इंटू 2 प्लस 36 होगा, है ना। तो ये हो गया अपने पास। अंडरस्टूड। तो अब क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे 36 इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन
यूक्लिड डिवीजन लेमा इन बी एंड आर, बी एंड आर। तो इसके लिए ये बी हो गया, ये फिर आर हो गया। तो अब क्या है, 36 से 72 में हम भाग देंगे, 2 टाइम्स में इट विल कट आउट। अब देखिए यहां पे ये क्या मिला मुझे, ये हमें क्या मिला, HCF मिला। ये हमें क्या मिला, HCF। तो यहां पे आप लिखेंगे 36, 72 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 प्लस 0। ये और क्या करेंगे, तो 36 0, हियर रिमाइंडर इज 0, हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। आवर प्रोसेस will stop here, then हमें क्या मिलेगा, 36 जो है यहां पे HCF मिलेगा। तो अब जब 0 आ गया तो 36 क्या हो गया, 36 HCF। यहां लिखेंगे 36 इज द HCF ऑफ किसमें 180 एंड 252। अब देखिए अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब HCF मिल गया तो ये डिवाइजर होगा नेक्स्ट नंबर के लिए, जब हम 324 लेंगे। अगेन अप्लाई, यहां पे आप लिखोगे अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन किसमें 36 एंड 36 दोनों नंबर में ना, इसमें हो गया हमारे पास। तो हमारा HCF क्या मिला, 36 मिला। अंडरस्टूड। जब हमारे पास 36 मिला HCF, तो अब इस नंबर के लिए तो 36 यहां पे क्या लिखेंगे, 36 एंड किसमें 324। तो आप आइए 36 से 324 कितने टाइम्स में जाएगा, 9 बार में, 9 चौके 54, 4 8 5 29 27 27 5 32। तो यहां पे 9 टाइम्स में 324 यही आएगा ना, करके देख ले। 36 है ना, देखिए 36 इंटू 9, 9 छक 54 के 4 पे 5, 9 27 27 और 5 32। ठीक है। तो हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। प्रोसेस स्टॉप हियर, स्टॉप हो गया हमारा प्रोसेस। तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे अगर लिखेंगे 324 इज इक्वल टू 36 इंटू 4 प्लस 0, है ना, ये मिलेगा हमारे पास। तो अब हम क्या लिखेंगे, 36 जो है वो HCF हो जाएगा। तो 36 यहां पे आप लिखोगे 36 इज द HCF ऑफ किसका 180, 252 एंड 324। ये आपका क्या होगा आंसर। एट लास्ट वी विल गेट दिस, है ना। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CBSE 2016, 2012 एंड 2010, है ना। तो हमने क्या किया था, यूक्लिड डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व किया था। ये आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं ये हैं। अभी और कुछ क्वेश्चंस हैं, वी विल डू, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन 5 कह रहा है 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर
which can measure petrol of either tanker in exact number of times. देखिए ये क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत लोग इस तरह से भी प्रोसीड करते हैं कि जैसे मैक्सिमम नंबर कैपेसिटी बोल रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस तरह से कहीं कहीं हो सकता है, बट ये एक्चुअल कंसेप्ट नहीं है। एक्चुअल में क्या करना होगा, एक्चुअली हम लोग को कंसेप्ट समझना होगा इसका। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दो टैंकर है, 850 लीटर का है एक, है ना, और एक है 680। तो आप देखो ये चीज मैं समझाने के लिए बार बार बता रहा हूं, एक बार और बता चुका हूं आपको। ये कितना हो गया 680 लीटर, है ना, और ये कंटेनर हो गया 850 लीटर का। ये इसको आप कर लो 850 लीटर। $850 लीटर और ये हो गया आपको 680। इसमें मान लो किस तरह से पेट्रोल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर का बताना है जो कि मीजर करे या तो इस पेट्रोल के कंटेनर को या तो इसको, आइदर कंटेनर। तो एक बात बताना आप, 850 लीटर का एक कंटेनर है हैविंग पेट्रोल, एक 680 लीटर का कंटेनर है हैविंग पेट्रोल, है ना, पेट्रोल के साथ। तो अब एक चीज बताइए, मीजर जब आप करते हो, मैं अब अगर कहूं कि 100 मीटर है, 100 मीटर का अगर कपड़ा लेते हैं हम, तो उसको जब हम मीजर करते हैं तो स्केल लेते हैं जो गज में या सेंटीमीटर में होता है। ऐसा तो नहीं आता है कि 100 मीटर कपड़े को मापने के लिए आप क्या करते हो, 1000 मीटर का कोई चीज लेके चले आते हो। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड को मुझे मापना होता है तो मैं क्या करूंगा, बीते के अनुसार जाऊंगा, 1 2 3। तो ये बड़ा बोर्ड का जो ब्रेथ होगा या लेंथ होगा, अगर उसको हमें मीजर करना है तो किसी भी छोटे इक्विपमेंट से करते हैं, तो नंबर क्या हो गया, छोटा। तो यहां पे ये चीज समझिए आप कि 850 लीटर का है कंटेनर पेट्रोल के साथ और 680 लीटर का, उसको आपको मीजर करना है। तो उसको जब आपको मीजर करना है तो आप उससे कम वैल्यू का होगा, तो कौन सा नंबर जो है आपको वैल्यू कम देता है, एचसीएफ या एलसीएम। तो आप बोलोगे सर एचसीएफ इज ऑलवेज स्मॉलर देन इन वैल्यू, स्मॉलर देन एलसीएम इन वैल्यू, है ना। जैसे कोई भी नंबर है, दो नंबर, आप उसका एचसीएफ अगर लेते हो, जैसे आप समझना इस चीज को, 6 और 12, अगर मैं कहूं इनका एचसीएफ लेना है, तो हम ये मेथड से जानते थे, बताए हूं आपको, 2 3 2 6, फिर कितना हुआ 3 1 2। तो एलसीएम क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूनी के 6 दूनी के 12, ये 12 हमारा एलसीएम हो गया 12। बट जब मैं आपसे एचसीएफ पूछूंगा तो एचसीएफ क्या बोलोगे आप, सर जो दोनों को डिवाइड करता हो, कॉमन फैक्टर हो, है ना। तो 3 और 2, कॉमन फैक्टर 2 भी है, कॉमन फैक्टर 3 भी है, बट आपको सोचना होगा कि हम मैक्सिमम का लेते हैं, क्योंकि 2 भी है 612 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी है जो 612 को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों नंबर लेंगे तो 2 इंटू 3 होता है एचसीएफ, तो 6 होगा। तो हमेशा जो इन वैल्यू में एचसीएफ इज स्मॉलर देन एलसीएम। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन व्हाट वी विल डू हियर, यहां पे हम क्या करेंगे कि जब मुझे 850 को मापना है और 680 को लीटर के जो कंटेनर उसको मापना है, तो ऑब्वियस सा बात है कि हमें छोटा नंबर चाहिए होगा जिससे मैं माप पाऊंगा, है ना। समझ रहे हो आप, ये कंसेप्ट है यहां। तो आपको क्या करना है, मापना है तो छोटे नंबर से। तो आप क्या करोगे, जब छोटे नंबर से आप मापोगे, तो यानी कि ऐसा हमको पता करना जिसका नंबर छोटा का, मतलब जिसका वैल्यू जो होगा नंबर में छोटा हो। तो आप क्या बोलोगे, एचसीएफ होता है ऐसा, है ना, ठीक है ना, क्या होता है एचसीएफ। इसको साइड में कर लो। तो ये चीज क्या हुआ, मैं समझाने के लिए आपको बताया था, है ना। मैथ में इस डायग्राम का कोई नीड नहीं है, बट यहां पे कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। सो यहां पे मैं कर दूंगा ये, है ना, कितना है 850 लीटर, ताकि आपको क्या होगा कि ये याद रहेगा, है ना, ये 680 लीटर। तो आप जैसे दोनों कंटेनर है तो मापना लाते हो आप मापने के लिए, तो आप छोटा सा
कोई भी कंटेनर ले आओगे जो कि 20 लीटर का हो, 100 लीटर का हो, इतना लीटर का हो, जिससे आप दोनों के पेट्रोल को तीसरे कंटेनर में माप माप के डाल सकते हो और बताओगे कि हाँ सर इतना का मैं अगर 50 लीटर कंटेनर अगर आप यूज कर रहे हो तो बताओगे कि ये इतना टाइम्स बार मैं 50 लीटर कंटेनर को मैं डाला हूं, तो 850 कंप्लीट हुआ है। फिर 50 लीटर का कंटेनर से 680 को मापोगे आप, तो कितने टाइम्स में जाएगा तब आप बता पाओगे। तो हमारे पास जो मापते हैं उससे छोटा होता है, तो जस्ट लाइक वो है कंसेप्ट यहां, है ना। ये चीज आपको नहीं देखना है, कहीं कहीं भले ये एप्लीकेबल हो जाए, बट कंसेप्ट जो है ना, कंसेप्ट ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो वी विल हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली कंसेप्ट, है ना, अकॉर्डिंगली डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो कंसेप्ट यहां ये हुआ। तो अब चले आइए ऑन अप्लाइंग, यहां पे देखिए दो है 850 680, तो क्या हुआ 850 इज ग्रेटर देन 680, है ना। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है हमारे पास, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना, जहां पे R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। तो अब आप अप्लाई करो, 850 है तो हमारा डिवाइजर कौन सा हो जाएगा यहां पे 680। तो यहां पे हम 680 से ये करेंगे 850, कितने बार में जाएगा, तो 1 टाइम 680 आ जाएगा। 0 15 में 8 गया 7 हो गया 7, और ये 7 हो 7 में 6 गया 1, 170 होगा ना, करके देखो तो 0 15 में 8 गया 7, और ये 7 में 7 हुआ, 7 में 6 गया 1, ठीक। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं ना 850 इज इक्वल टू 680 इंटू 1 प्लस 170। तो यहां पे क्या रिमाइंडर हमारा 0 हुआ, तो नहीं, तो 170 इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन, बट किसमें इस बार, है ना, किसमें बी एंड आर, इन बी एंड आर। तो आप एक बात बताओ, यहां पे बी क्या होगा हमारे पास, बी क्या होगा, ये हमारा क्या है डिवाइजर, ये है बी, है ना, और ये क्या होता है हमारे पास रिमाइंडर। तो बी एंड आर, तो 170, अब आ जाओ आप 170 से 680 में डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा, तो 17 है, 7 चौके 28, 4 2 6, है ना, 17 चौके 68, यही तो होता है ना, 7 चौके 28 के 8 में 2, 4 2 6, ठीक। तो अब देखिए 4 टाइम्स में ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, जहां हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो यहां पे आप पहले लिखोगे क्या, 680 इज इक्वल टू 170 इंटू 4 प्लस 0, है ना, ये लिखोगे 680 इज इक्वल टू 170 इंटू 4 प्लस 0। तो हियर रिमाइंडर 0, यहां पे आप लिखोगे हियर R इज इक्वल टू 0। जब R 0 हो गया तो आवर प्रोसेस विल स्टॉप हियर, है ना, प्रोसेस विल स्टॉप हियर, है ना। अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन बी एंड आर, तो ये 4 टाइम्स में चला गया, तो 680 इज इक्वल टू 170 इंटू 4 प्लस 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आवर प्रोसेस विल स्टॉप हियर, है ना, हमारा प्रोसेस जो होगा वो यहां खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहां पे 170 जो होगा वो क्या मिल रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि 170 हमारे पास डिवाइजर मिल रहा है, डिवाइजर। तो
170 क्या हो जाएगा हमारे पास, SCF। यहां पे आप इसको कर दोगे क्या, SCF। तो यहां पे 170 हो जाएगा SCF। सॉरी, SCF लिखना है ना, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, HCF। SCF 170, अंडरस्टूड। तो यहां पे हम लिखेंगे 170 जो है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पेट्रोल, तो 170 SCF हो जाएगा, अंडरस्टूड। 170 इज द HCF ऑफ 170 SCF ऑफ कितना, 850 लीटर, 850 लीटर एंड 680 लीटर, है ना। So 850 लीटर एंड 680 लीटर। तो 170 लीटर ये हो जाएगा, इज द SCF ऑफ इतना। तो अब एक चीज और समझना आप, 170 आ रहा है, तो हम अगर कहें यहां पे देखना, ये जो कंटेनर है एक 850 का है, 680 का है, तो अगर 170 लीटर का एक मपना होगा मेरे पास, मान लो कि ये है इतना छोटा, है ना, या इससे भी छोटा आप कर लो, तो समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से। ये हुआ, ये पेट्रोल है, तो ये कितना लीटर का है, 780। तो अब कहोगे आप कि सर 170 लीटर का जो मापना होगा ना, उससे हम 850 लीटर को भी माप लेंगे और 680 को भी माप लेंगे, तो कैसे पता चलेगा, तो डिवाइड कर लेंगे सर। आप करोगे 850 डिवाइडेड बाई 170, लीटर लीटर है ना, ये 17 5 85। अब एक का हुआ, अब दूसरे का जाइए आप, ये वेरीफाइड कर रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। 170 लीटर, ये लीटर लीटर है, ये कैंसिल 4 टाइम्स। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने बार में, अगर 170 लीटर का मैं मापना से अगर मैं मापता हूं तो 850 लीटर का जो लीटर का जो कंटेनर होगा वो 170 लीटर से 5 टाइम्स में आएगा। मीजर आप कर पा रहे हो ना अब, क्यों, क्योंकि नंबर आपके पास 170 लीटर है, तो आप कहोगे कि अच्छा 170 लीटर का मापना से हम 5 बार अगर डालेंगे हैं दूसरे कंटेनर में, तो 850 लीटर का पेट्रोल कंटेनर मिल जाएगा, अंडरस्टूड। फिर कहोगे आप, एक के लिए हुआ कि 170 लीटर का अगर मापना से हम दूसरे 680 लीटर के कंटेनर को मापना है, तो 4 टाइम्स में हम माप पाएंगे और इसमें 5 टाइम्स में माप पाएंगे, अंडरस्टूड। तो ये है कंसेप्ट इस क्वेश्चन का, और दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2000 सीबीएसई बोर्ड 2010 एंड 2008, है ना। तो ये चीज था, मैं डायग्राम का जरूरत नहीं है, मैं आपको क्लियरिटी के लिए समझाया हूं कि ये चीज आप समझ लो कि 850 लीटर का है, 680 लीटर का है, तो हमारे पास SCF यानी कि 170 लीटर का मपना है अगर, तो वो 850 लीटर को 5 टाइम्स में मापेगा और 680 लीटर्स को 4 टाइम्स में मापेगा। दिस विल द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट हियर, अंडरस्टूड, है ना, गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tanks contain 504 liter and 735 liter of milk respectively. Find the maximum capacity of container which can measure the milk of either tank in exact number of times. Same question, cut copy paste, है ना, सेम क्वेश्चन है, पेट्रोल के जगह पे मिल्क है, एंड ही इज आल्सो आस्किंग द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स में, तो इसका बताया था कि 5 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स में, है ना। कुछ मेहनत आप भी करिए। अब चलिए, इस क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है, तो हमें क्या करना होगा यहां सॉल्यूशन में, इसको पहले ऐसे कर देते हैं। अब देखिए, 2 टैंक्स कंटेन 500, यहां पे चाहो तो आप लिख सकते हो 850 लीटर से डिवाइड जब करोगे ना, 850 डिवाइडेड बाई 170, तो 5 टाइम्स में, इसको आप लिख दो यहां पे 5 टाइम्स, है ना,
और ये हो गया 4 टाइम्स। ये वेरीफाई कर दिया मैं। अंडरस्टूड। चलिए, which tanks contain 504 लीटर एंड 735 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक, तो यहां पे आप देखिए 735 लीटर इज ग्रेटर देन 504। तो यहां पे आप क्या करोगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, सेम वही है। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हुआ, और R जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। तो यहां पे आप जब डिवाइड करोगे तो 504 को 735 में, तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो 504, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2। तो हियर अब देखिए आप क्या है, आप ऐसे लिखोगे 735 इज इक्वल टू 504 इंटू 1 प्लस 231, है ना। तो 231 रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन बी एंड आर। अब इसमें क्या हो जाएगा, बी एंड आर में, है ना। तो यहां पे बी कौन सा होगा, तो आप बोलोगे कि सर 504 जो है ना ये बी है और ये क्या है, आर है। अंडरस्टूड। तो 231, आइए, तो यहां पे आप क्या करोगे, 231 से 504, है ना, 2 टाइम्स में जाएगा, तो 462, है ना, 2 2 4 33 60, 462। तो ये 2 हुआ और ये 10 में 2 हुआ, 10 में 6 गया, 4 हुआ और ये कैंसिल आउट। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 504 इज इक्वल टू 231 इंटू 2 प्लस 42। ये 42 आया। तो अब देखिए 42 जो है यहां पे मैं करता हूं, यहां पे 42 इज नॉट इक्वल टू 0। 42 इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन बी एंड आर। अंडरस्टूड। तो 42 एंड 231, यही ना है। हाँ, तो कितने बार में जाएगा, 5 के 10, 5 के 20, 10 20 5 6 तो 25 नहीं जाएगा, 6 में तो नहीं जाएगा, तो 4 में नहीं, 5 में, 1 20 21 210। तो यहाँ पे ये आ गया 210, तो यहाँ पे 21, और ये कितने टाइम्स में गया है, 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप लिखोगे 231 इज इक्वल टू 42 इंटू 5 प्लस 21। अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहां लिखते हैं अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन बी एंड आर। तो क्या हो जाएगा, 21 से 42 में आप दोगे, 2 टाइम्स में चला जाएगा, है ना। तो ये, तो यहां लिखोगे आप 42 इज इक्वल टू 21
21 प्लस इंटू 2 प्लस 0। तो अब देखिए यहां पे आपको क्या मिला 21, तो 21 जो होगा 21, यहां पे आप क्या लिखोगे 21 लीटर, है ना, टैंक करने इतना कैपेसिटी, तो 21 होगा यहां आंसर। 21 इज द HCF ऑफ किसका कितना 504 लीटर एंड 735 लीटर। तो ये चीज आपको क्या हो जाएगा इज इक्वल टू यहां पे हेंस 21 लीटर आंसर। सेम क्वेश्चन था, है ना, समझ रहे हो, सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड 2012 में पूछा गया है ना। आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि कितना जो एक 730 एसीएफ क्यों निकाला मैं, सेम चीज क्यों, क्योंकि कंटेनर है जो 504 और 735 लीटर का है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी बताना है मापने का। तो मापने का क्या होगा है, जैसे 170 आया था तो हमेशा जो वैल्यू मापेंगे, तो हाँ आपको बताए थे ना कि ये बोर्ड का अगर ब्रेथ या लेंथ नापना हो तो मैं छोटा चीज से बित्ते से मापता हूं, छोटे चीज से मापते हैं, है ना। अगर 100 मीटर का कपड़ा है उसको मापना हो तो 10 मीटर का कुछ लाएंगे या उससे छोटा लाएंगे, तभी तो कह पाएंगे कि अच्छा 10 मीटर का है तो 10 टाइम्स में 100 मीटर का कपड़ा है ना। तो छोटा होना चाहिए, तो छोटा कौन देता है, तो एचसीएफ विल बी द स्मॉलर वैल्यू, है ना। तो ये है कंसेप्ट, स्मॉलर वैल्यू कौन देगा एचसीएफ। तो एचसीएफ हम निकालें, है ना। तो पता चला कि 21 लीटर जो होगा वो जो होगा मेजर करने के लिए कि दोनों टैंक के जो मिल्क है 735 और 504 को मापेगा वो। तो अब कितने बार में सवाल आता है, कितने बार में, तो आप एक चीज देखो कितने बार में ये करेगा, है ना। यहां पे मैं कर देता हूं, आप ये चीज देखो कि कितने बार में ये करता है। तो क्या कैसे पता करोगे, तो आप कहोगे सर डिवीजन करेंगे हम। क्या करोगे डिवीजन, तो 21 डिवाइड 504, यहां पे आप लिखोगे 504 डिवाइडेड बाई 21। ये वेरीफाइड कर रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं वेरीफाइड, ताकि आप चेक कर लो। तो कितने बार में जा सकता है, आप इसको कर दोगे तो एक बार में 20 नहीं, 2 बार में जाएगा ना। 42 8 84 हो गया, तो 4 4 के 8 4 टाइम्स, तो यानी कि 25 टाइम्स हो जाएगा ये। अगर 21 लीटर का, है ना, 21 लीटर का अगर आप मपना से मिल्क को मापते हो तो 504 लीटर कितने टाइम्स में आएगा 21 के 24 टाइम्स में। ये वेरीफाइड हो गया। दूसरा देखो आप 735 को अब करो, 735 लीटर का 21 से, है ना, तो कितने बार में जाएगा 21 42 3 होगा, 3 के 6 63, तो ये जाएगा आपके 3 बार में 3 63, 10 बचेगा 10, तो 105 हो गया, तो 5 बार में चला जाएगा, तो 35 टाइम्स। अब देखिए अगर 504 लीटर का मापना है तो 21 लीटर का मापना से अगर मापोगे तो 24 टाइम्स लगेगा, 24 टाइम्स में वो मापा जाएगा मिल्क। लेकिन 735 लीटर का जो मिल्क होगा अगर 21 लीटर के मापना से मापोगे तो कितने बार में मापना होगा, कितने बार में वो कंप्लीट होगा 35 टाइम्स में। समझ में आ गया, सेम है कंसेप्ट, अंडरस्टूड। तो मैंने आपको एक का कंसेप्ट इसका बता दिया है। चलिए क्वेश्चन 7 है, राइट द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहला काम हमारा ये रफ, राइट द एचसीएफ, एचसीएफ बताना है किसका, ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो मैं जो रफ छोड़ता हूं आज, इसका इंपॉर्टेंस देखिए। हम क्या करेंगे यहां देखते हैं। अब बताइए एचसीएफ जो है
वो निकालना है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का, जो सबसे छोटा हो उसका में, है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है ये बताइए। कंपोजिट नंबर के बारे में पहले एक बार मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, है ना, फिर भी यहां एक बार और रिकॉल कर देता हूं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है जो खुद से, वन से और एनी अदर नंबर से डिवाइड होता हो, है ना। जो किससे डिवाइड होता हो, खुद से सेल्फ, दूसरा वन से, तीसरा एनी अदर नंबर, वो होता है कंपोजिट नंबर, है ना। It divides by itself, one and other number, है ना। कंपोजिट नंबर हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो खुद से, वन से और दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता हो, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। रिकॉल हो गया। दूसरा है आपका प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो या तो खुद से डिवाइड हो, दूसरा वन से डिवाइड हो। इट डिवाइड्स बाय itself and one, है ना। जो अपने आप से डिवाइड हो और वन से हो। जैसे 4, कंपोजिट नंबर में 4 क्या है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है ना। प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, तो कौन सा, 2, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। मैंने आपको बताया था क्यों 1 नहीं होगा प्राइम नंबर, है ना। ठीक है, तो जिनको भी और जानना हो इसके बारे में और पढ़ना हो तो लेक्चर पहले से आप स्टार्ट करें, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के जरूर देखें, है ना। तो प्राइम 1 नंबर नहीं है, तो 2 हो गया और 3 होगा क्या, 3 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से, ठीक है, इट सेल्फ है तो बिल्कुल होगा। लेकिन 4 होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 4 कंपोजिट नंबर है। क्यों, इसलिए कंपोजिट नंबर है क्योंकि 1 से तो डिवाइड 4 हो रहा है, 4 खुद से भी डिवाइड हो रहा है, बट तीसरा नंबर से भी डिवाइड हो रहा है जो कि है 2, है ना, इसीलिए वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इससे पता करना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो अभी मैंने क्या बोला आपको, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा, है ना। क्यों, इसलिए 4 होगा, क्यों, क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए 3 चीज जरूरत होता है, या तो खुद से डिवाइड हो, 1 से हो, या अदर नंबर से। जैसे 1 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 भी नहीं है, 2 कंपोजिट नंबर नहीं है ना, क्योंकि 2 खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, तब तो वो प्राइम नंबर हो गया। 3 भी प्राइम नंबर हो गया, क्यों, क्योंकि खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। तो चौथा जो होगा ना, फोर्थ जो होगा, 4, ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यहां पे आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। तो ये मैं समझा दिया हूं। 4 अगर मैं लिख रहा हूं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, तो क्यों लिख रहा हूं, मैंने आपको समझा दिया ये चीज। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। देन आफ्टर व्हेन आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, यहां भी बता देता हूं। 1 प्राइम नंबर नहीं होता। दूसरा आप आ जाओ, 2 होगा क्या, तो 2 प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है, या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से। तो 2 सर होगा, क्यों, क्योंकि 2 खुद से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से हो रहा है, इसीलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा,
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2। तो अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देन व्हाट विल बी द आंसर। तो हमें पता है कि इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो अगर मैं 4 का करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 इंटू 2, और 2 का करता हूं तो 2 इंटू 1। और एचसीएफ क्या होता है हमारे पास, एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये भी बताया मैंने, जो दोनों में कॉमन हो, जो किसमें, दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है ना, दोनों में कॉमन क्या है 2 है ना, 2 है दोनों में कॉमन, तो एचसीएफ क्या होगा 2। ये हो गया आपका आंसर, अंडरस्टूड। तो मैं थोड़ा ऐसे ही बताता हूं, क्योंकि अगर किसी भी चीज को, अगर आपको कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन नहीं पता हो तो स्मॉलेस्ट पता नहीं कर सकते, अगर आपको प्राइम नंबर का डेफिनेशन नहीं पता है तो आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं पता कर सकते। तो ये सब चीज मैं बता भी चुका हूं और यहां भी आपको मैंने बताया है ना। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीबीएसई 2008 है ना, समझ में आया, अंडरस्टूड। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि अगर किसी भी वर्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बताइए क्या होता है, याद कीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में मैंने आपको क्या बताया था, यूनिकनेस के बारे में बताया था। कोई भी प्राइम नंबर है, जैसे आप यहां लिखते हो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 लिखते हो, अगर कोई 20 लिखना हो आपको, है ना, 20 लिखना हो तो 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखोगे। अगर किसी और बच्चे ने लिखा 20 को वैसे, तो पहले अगर वो मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 लिख दे, इंटू टू करे, तो क्या ये गलत होगा, नहीं होगा। क्यों, यूनिकनेस को ये दिखाता है। ये नंबर जितना होगा, जैसे आप काउंट करोगे 5 कितनी बार आया है, तो अगर आप करो या मैं करूं 5 1 टाइम ही आएगा, ठीक है ना। और 2 कितनी बार आएगा, कोई भी स्टूडेंट करे, है ना, तो या कोई भी टीचर करे तो 2 कितनी बार आएगा 20 के लिए, 2 बार आएगा, 2 बार आएगा, है ना, और 5 1 टाइम आएगा। हाँ, हो सकता है कि चेंज ऑफ ऑर्डर डिफर करता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, है ना, कि ऑर्डर में भी डिफर, है ना, बट नंबर जो है डिफर नहीं करेगा प्राइम फैक्टराइजेशन का। समझ में आया, इसीलिए इसको क्या बोला गया, यूनिकनेस, अंडरस्टूड। चलिए, ये सब मैं आपको बता चुका हूं इन द प्रीवियस लेक्चर्स। जो नए बच्चे हैं वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अच्छे से देखें और समझें, क्योंकि मैं बहुत समझाया हूं इसके बारे में, और मैथ जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप बना नहीं पाएंगे। समझना बहुत जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम। एलसीएम पता करना है और एचसीएफ पता करना है किसका, 120 एंड 144 बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी कि ये कह रहा है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम और एचसीएफ पता करो। तो ये तो आपको करवा चुका हूं। चलिए, 120 प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम 120 का लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं बताइए। पहले हम यहां कर लेते हैं इसको 120, है ना, ये आइए, सबसे छोटा से 2 60, 2 से 30, 2 से 15, है ना, 15 3 5 5 1, ये हमारे पास। फिर क्या कहा 144 का, चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देन व्हाट वी विल गेट, सी हियर 2 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। तो अब देखिए यहां पे हम लिखते हैं 120 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 5, यही है ना। अब आप लिखेंगे 144 का इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स है ना, इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होगा इसका 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। अब आइए आप यहां पे एचसीएफ पता करते हैं। एचसीएफ क्या होगा है ना, एचसीएफ किसका 124 120 और 144 का है ना। देखिए क्या होगा एचसीएफ क्या होता है जो कॉमन होता है, अंडरस्टूड। तो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 तो ये कॉमन है, यहां पे आप आ जाओ ऐसे, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, और क्या कॉमन हो सकता है तो आप कहोगे कि सर ये कॉमन होगा 3, ये कॉमन 5 होगा क्या, नहीं होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे एचसीएफ के लिए, ये हमने देखा, तो यहां पे हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 तो क्या होगा 2 दूनी के 4 4 2 8 8 24 24 इज द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144। गेट इट। अब एलसीएम पता करते हैं, एलसीएम किसका 120 144। अब देखिए एलसीएम क्या कहता है, वो नंबर जो दोनों में हाईएस्ट पावर के साथ हो, है ना, इसके साथ हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है 2 टू द पावर क्यूब है 120 में, 144 में क्या है 2 टू द पावर 4 है। तो आप कौन सा लोगे तो हाईएस्ट पावर का, तो कहोगे सर 2 टू द पावर 4 लेंगे, तो यहां पे हम ले लें 2 टू द पावर 4 इंटू, अब आ जाओ सर सबसे बड़ा पावर लेंगे 3 में आते हैं, 3 यहां है तो यहां का सबसे बड़ा पावर हमको लेना है, तो मतलब दोनों में से जो बड़ा पावर होगा है, तो यहां पे कहोगे सर 144 का बड़ा पावर है, तो क्या हो गया 3 टू पावर 2 होगा, इंटू और भी कुछ होगा क्या, बिल्कुल 5। यहां पे क्या है, यहां पे 5 1 है 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0, बट यहां पे 5 टू द पावर 1 है ना, यहां पे 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0, तो 1 होता है। तो 5 टू द पावर 0 अगर यहां और यहां है 5 टू द पावर 1, तो हमने क्या बताया कि बड़ा पावर लेंगे, तो 5 टू द पावर 1 होगा यहां पे। तो यहां पे अब आइए 2 दूनी 4 8 और 16 तो 444, तो यहां पे आप ये कर लो एक काम, है ना, नहीं यहां पे रफ है ही मेरे पास, है ना, तो आप देखो यहां कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो देखो 5 और 2 को रख लेंगे क्योंकि 10 बनेगा तो मल्टीप्लाई आसान होगा। अब करो 2 4 8 3 3 9 9 8 72 72 इंटू 10 720, है ना, ये क्या आ जाएगा 720, ये हुआ आंसर। देखिए हम ये यहीं पे कर सकते थे, बट यहां पे इसलिए किए कि ताकि मैं आपको बता पाऊं, है ना, कि ये जो चीज है अगर आप लिखते हो इस तरह से, तो कभी भी 2 और 5 है तो हम तो पढ़ चुके हैं कि 2 और 5 जिसमें आएगा तो 0 जरूर बनेगा, इंड विथ 0 होगा। हमने ये थ्योरम भी किया है ना, कि 2 इंटू 5 होगा तो नंबर इंड विथ 0। तो हम क्या किए उसी का फायदा, मतलब हम बेसिक जो थ्योरम पढ़े हैं ना उसका हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, है ना। तो 5 इंटू 10 ये इसलिए लिखा, इससे क्या होगा कि ये दो नंबर निकल जाएंगे, नहीं तो क्या होता 2 4 8 16
दूनी की 4, 8 और 16, 16 ते 48, 48 इंटू 3 करते, फिर वो नंबर आता इंटू 5 करते, तो कितना लॉन्ग जाता है ना। तो जो हम थ्योरम पढ़े हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है हमें, है ना। तो इसलिए हम क्या किए, 2 इंटू 5 जो होता है उसको हम रख लिए, क्योंकि वो 10 बनाएगा, 0 आएगा। अब आप कर लो, कितना आसान हो जाएगा चीज, 2 दूनी के 4, 8, 8 हो गया, इंटू 3 3 9, 9 8 72, अब 72 इंटू 10 720, 720 आ गया ना। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड ब्रेन को जो है एक्टिव मोड में रखना होगा, कान को खोल के रखना होगा, ताकि आप मेरे बातों को सुने और उसे सीखें, है ना। चलिए, और ये हाँ देखिए, ये सीबीएसई 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 8 हो गया, क्वेश्चन 9 करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हमारा जो रफ है, ये 2 positive integers a and b can be written as a is equal to x to the power cube into y to the power 2 and b is equal to x y to the power cube, where x y are the x y ये अलग है, x y are the prime number, जहां पे x y प्राइम नंबर्स हैं, मान लो आप। फाइंड द एलसीएम ऑफ a and b। देखिए, ये कितना इजी क्वेश्चन है। आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे दिया है, a और b दे दिया है, तो एक्चुअली में a और b का एलसीएम आपसे पूछ रहा है ना। क्योंकि मान लो एलसीएम किसका निकालते, कोई भी नंबर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दे दिया कि एक्स वाई जो है प्राइम नंबर्स है, आप मान लो। तो एक्स वाई प्राइम नंबर्स यानी कि वो उसे छोटा छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता होगा, है ना। जब यहाँ पे ये लिख रहा है कि एक्स वाई आर द प्राइम नंबर्स, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करते थे, एक नंबर मिला तो प्राइम नंबर्स मिलता तो उसी का छोटा छोटा हम भाग करते थे, जैसे 20 मिला तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे 2 इंटू 2 इंटू 2, किसी भी बड़े नंबर को छोटे में हम करते थे प्राइम नंबर्स में। तो वही कह रहा है कि एक्स वाई प्राइम नंबर्स है, आप मान लो। तो प्राइम नंबर्स है, ये बताना ये चाह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि उसको आप छोटे छोटे में डिवाइड कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो और प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा निकाल सकते हो, है ये कह रहा। तो अब देखिए, इजी क्वेश्चन है, ए और बी दे दिया है ना। तो ए का मान है एक्स टू द एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर और बी का मान है एक्स इंटू वाई टू द पावर क्यूब। एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, फाइंड द एलसीएम। तो अब देखिए, अब आप क्या करोगे, ए लिखोगे यहां सोल्यूशन में, इसका क्या होगा ए, तो यहां पे आप कर लो ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स क्यूब वाई टू द पावर स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इंटू वाई, ये हो गया। बी हमारे पास क्या है, बी है एक्स वाई टू द पावर क्यूब, एक्स वाई टू द पावर क्यूब, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। इस तरह से आप ब्रेक कर लिए। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कैसे हम निकालते थे, तो एलसीएम में क्या होता था कि जो सबसे बड़ा पावर है वो लेते थे। तो यहां पे आप देख लीजिए सबसे बड़ा पावर किसका होगा, 1 2, यहाँ पे 3 है एक्स, यहाँ पे 1 एक्स है, तो हम ये वाला लेते थे, है ना। यहाँ पे y 2 है, यहाँ पे y 3 है, तो मैक्सिमम वाला तो y टू द पावर 3 वाला लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो तो क्या कॉमन ले सकते हो, तो अब देखिए एलसीएम यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखो एलसीएम ए और बी का क्या होगा। एलसीएम क्या होता है, जो बड़ा पावर है, तो एक्स में सबसे बड़ा पावर कौन सा, एक्स टू द पावर क्यूब, यहाँ पे आप लिख दो एक्स टू पावर क्यूब है। वाई में देखो, वाई में सबसे बड़ा पावर तो वाई टू द पावर क्यूब है, तो वाई टू द पावर क्यूब। सो इजी, इसमें कुछ था, समझने वाला यही था, एक्स वाई प्राइम नंबर्स दिया है ना। तो वो कहना चाह रहा है कि आप इसको ब्रेक करो, छोटा छोटा में लिख सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन
सीबीएसई 2019 है ना, सीबीएसई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ये जैसे अब कहा, अब इसी में एक क्वेश्चन और बना सकता है एक नंबर का कि फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ आपको पता करने, तो एचसीएफ हम क्या ले, दो कॉमन हो, तो अगर एचसीएफ पूछे ए और बी का तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स होगा है और वाई स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, एक्स जो कॉमन हो, एक्स है दोनों में ले लिया, फिर कॉमन हो तो वाई में आ गए, तो वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड लाइक दिस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ the length, breadth and the height of a room are 8 meter 25 centimeter, 6 meter 75 centimeter and 4 meter 50 centimeter respectively. Find the length of the longest rod that can be measured the 3 dimensions of the room exactly. तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट। ये तो हम क्या बोले थे, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ये सब जब बोलेगा ना तो हम ये सब कुछ नहीं देखेंगे, ये कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन एचसीएफ निकालने बोल रहा है एलसीएम, और पीछे के जितने भी आपको क्वेश्चन एमसीक्यू करवाए हमने आरडी शर्मा का और एनसीईआरटी का, उसमें मैंने बताया है आपको, है ना। तो ये सब चीज हम नहीं देखेंगे। और यहाँ पे एक नोट करने वाला था, कैन बी मीजर 3 डायमेंशन ऑफ द। अब देखिए लेंथ दिया हुआ है, कितना है, देखिए यहां पे लिखते हैं हम पहले लेंथ इज इक्वल टू कितना, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ, हाइट। अब देखिए हाइट भी दिया हुआ है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी मेजर। अब देखिए ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कर ले या तो सेंटीमीटर को मीटर में। तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर हम क्या जानते हैं, यहां पे लिख देंगे, यहां कर देता हूं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना, ये होता है ना। ये बताइए, इसको यहां लिख देता हूं और इसको ऐसे यहां कर दूंगा अलग। हाँ, ये क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये होता है। अब देखिए मीटर है 8, तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में 800 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 800 प्लस 25 इज इक्वल टू 825 सेंटीमीटर। जस्ट लाइक दिस 600 प्लस 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 675 सेंटीमीटर, है ना। जस्ट लाइक दिस 400 प्लस 50 इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि वी नो डेट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बात आता है कि निकालना क्या है सर, एचसीएफ या एलसीएम। देखिए पिछले जितने भी एमसीक्यू करा उसमें बताया था कि लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट को हम लोग अभी नहीं देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन क्या कहेंगे, कह रहा है क्या कि डेट कैन बी मीजर, जो मीजर करता हो, मापता हो। तो क्या बोले थे आपको कि जब आप किसी भी चीज को मापते हो, जैसे ये ब्रेथ हुआ इसका, तो इसका जब ब्रेथ को हमको मापना होता था तो एक बीता, इससे छोटा ही चीज से हम क्या करते थे, मापने का काम करते थे। बताया था ना कि किसी भी चीज को आप मापते हो, जैसे ये डेस्क है, इसको मापना है
तो आप 10 गुना बड़ा तो नहीं ला सकते मापने के लिए, तो आप क्या करते हो, छोटा चीज जो डेस से क्या हो, वैल्यू में छोटा हो, इसको हम मापते हैं इस तरह से, है ना, ऐसे। तब हम बोलते हैं कि 3.5 बार में सर 3.5 टाइम्स में कंप्लीट होगा, 1 2 3 समथिंग, ये बोलते थे। तो जब आप किसी भी चीज को मेजर करने बोल रहा है, वो बताना है आपको, तो क्या मेजर करना है, डायमेंशन, तीनों डायमेंशन। तो वो छोटा चीज होगा जो तीनों को माप सके, है ना, जो मेजर कर सके। तो छोटा वैल्यू कौन देता है, एचसीएफ देता है इन कंपैरिजन विथ एलसीएम, है ना। मैं आपको क्या बोला हूं, ये तरीका हुआ समझने का, है ना। नाम है जरूर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन हो वो हाईएस्ट होता है ना। तो हम क्या ट्रिक देखे थे कि इस तरह से हम अगर क्वेश्चन को समझेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आसानी से होगा समझने में भी। तो उस जब समझने में आसानी होगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे तेजी से। तो ये चीज था कि जब आप किसी चीज को मेजर करते हो तो उसका वैल्यू क्या करना होगा, मेजर करते हैं वो छोटा होना चाहिए। जिस छोटा चीज से, जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हो, 100 मीटर का चाहिए, 100 सेंटीमीटर चाहिए, तो वो क्या करता है, 1 फुट या 3 गज का कुछ निकालता है, उसे माप के आपको कपड़ा जो है काट के दे देता है। तो उससे छोटा ही चीज से आप मापते हो। तो जो छोटा वैल्यू दे इन कंपैरिजन, तो एचसीएफ होता है, एलसीएम के कंपैरिजन में छोटा वैल्यू देता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, है ना। क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ। तो अब एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, हम आपको एक ट्रिक बताए थे, तरीका बताए थे, या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो या वो मेथड कर लो, है ना। उससे एचसीएफ एलसीएम आसानी से निकल जाता है। बट हमें यहाँ एचसीएफ निकालना है, तो कोई भी मेथड कर सकते हो। इसको हम क्या करते हैं, यहां कंप्लीट कर देते हैं। अब इसको जो सॉल्व करेंगे, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। किसका 825 का आ जाइए, यहां 825 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 से जाएगा, 5 एक बार में, 5 30 25, 5 पंती 15, पंती 15, 3 11, है ना, 1, ये आ गया। ठीक है, 825 का। अब आ जाइए, किसका करना है, 675 का, यहां पे कर लेते हैं, 675 का। 5 एक बार में, पंती 15 25, 5 2 10 5 7 35, 3 9, फिर 3, ये 3, ये 3 और ये 1, है ना, ये हुआ। अब इसका हम क्या करते हैं, 450 का करते हैं, 450 का। 5 से ही कर दो, 5 में 45, 90, 5 से कर दो, 2 से 9, 3 3 3 1, है ना। तो ये चीज हमें प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। तो हमें क्या निकालना, एचसीएफ। तो अब देखिए, एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहां हम लिखते हैं 825। 825 इज इक्वल टू क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11। अब आ जाइए आप 675 का। 675 इज इक्वल टू क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 450 का इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब देखिए, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या जो कॉमन होता है, क्या जो कॉमन होता है, तो कॉमन क्या है यहाँ पे, 5, ये कॉमन है ना, बिल्कुल। फिर ये 5 भी तो कॉमन है तीनों में, है ना। फिर उसके बाद 3 भी तो कॉमन है, देखिए ये 3 कॉमन है ना। और कुछ कॉमन है, 11 नहीं है। तो अब एचसीएफ जो होगा
किसका किसका निकालना है? 825 675 450 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? तो 5 इंटू 5 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा आंसर? 25 15 15 15 5 75 ना, 25 3 75 75 होगा ये आंसर, सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या पूछ रहा है? मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, रड के बारे में, तो आखिर क्या होगा ये? सेंटीमीटर में ही होगा ना आंसर। अब चाहो तो मीटर में भी पूछ सकता है कि मीटर में बताना, तो अब क्या करोगे? हाँ, उसको कन्वर्ट कर दोगे मीटर में, है ना? समझ में आया? तो ये है क्वेश्चन। समझ में आया कि एचसीएफ क्यों हमने पता किया इसका, है ना? समझ में आ गया ना? अंडरस्टूड? कॉमन क्या क्या मिला? 5 5 5 5 के बाद 3 मिला, उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो एचसीएफ 825 675 एंड 450 विल बी 5 इंटू 5 इंटू 3, 25 25 3 75, तो 75 सेंटीमीटर आंसर होगा, है ना? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 है। हाँ, 10 तो कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, यहां से मनीष जी कट कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर अब यहां कट कर दीजिएगा यहां से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स a and b is 5 and their LCM is 200, find the product of AB। द एचसीएफ पता करना है दो 2 नंबर्स का, जो गिवन है a and b है ना? उसका एचसीएफ दिया हुआ है 5 और उसका एलसीएम दिया हुआ है 200, देन यू विल हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, है ना? तो यहां देखिए बहुत ही इजी सवाल है। हाँ, जो पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए इजी है, अदरवाइज मुश्किल है। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए बी, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? गिवन जो है एचसीएफ है ए और बी का क्या है? 5 है, वेरी गुड। एंड देयर एलसीएम, अब एलसीएम कितना है? ए बी का ही ना, ए बी का 200। तो वी नो डैट क्या LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही होता था हमारे पास फॉर्मूला। तो अब देखिए LCM दिया हुआ है ना, LCM कितना है AB का? तो यहां आप करोगे सर 5 है। HCF कितना है? नहीं, LCM कितना है? 200 इंटू HCF कितना है? 5, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है? प्रोडक्ट क्या है? एक नंबर A है, दूसरा नंबर B है, जिसका A, और देखो यहां पे आप समझना, यहां पे क्या है, थोड़ा सा देखो, A एक नंबर है जिसका मान लो X Y Z कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन होता होगा, ठीक है? B इज इक्वल टू कोई नंबर है जिसका मान लो इस तरह से कोई भी फैक्टराइजेशन होता होगा, कुछ भी हम मान लेते हैं, X1 X1 Y1 X1 Y1 ऐसा ऐसा, X2 इस तरह से X1 Y1, ये XYZ है, ये X1 Y1 और ये Z1 मान लेते हैं, कोई नंबर्स है ना?
तो ये कह रहा है कि एचसीएफ, दोनों नंबर का एचसीएफ जो है, एचसीएफ ए और बी का 5 है और उसका एलसीएम कितना है 200 है दोनों का। तो हमें जब हम एचसीएफ निकालते थे ए और बी का तो कॉमन देखते थे, है ना, तो ए और बी लिखते थे ना। एचसीएफ क्या लिखेंगे हम, ए बी, एलसीएम क्या लिखते हैं ए बी, ए और बी का। तो एट लास्ट अगर देखोगे तो कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, पहला नंबर क्या है ए है, दूसरा नंबर क्या है बी है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा ए इंटू बी। तो 200 तो इसका एलसीएम है ए बी का, एचसीएफ ए बी का कितना है 5 है एचसीएफ, तो 200 इंटू 5 ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर्स क्या है जिसका एचसीएफ निकाल रहे हैं, एक का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मान लो ए का किए होंगे कुछ आया होगा, बी का मान लो कुछ आया होगा, है ना, तो ए बी ही नंबर हुआ ना, क्या हुआ मेरा प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए इंटू बी। तो हमारा आंसर क्या होगा ए बी इज इक्वल टू 1000। क्यों क्या पता करने बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी का प्रोडक्ट, ए बी का एचसीएफ दिया हुआ है ए बी का एलसीएम दिया हुआ है 200। जब दोनों इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब प्रोडक्ट क्या था, एक नंबर ए था दूसरा नंबर बी था, दोनों को हम प्रोडक्ट किए तो क्या मिला मुझे ए बी मिला, और इधर क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ है, तो एज इट इज ये हो जाएगा, है ना। ये चीज मैं समझाने के लिए किया था कि ए बी कोई नंबर है, इस तरह से आप कर लोगे, है ना, ये चीज। चलिए समझ में आ गया होगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ना 11 सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन आया है, देखिए, है ना, 2019 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p is equal to ab square and q is equal to aqb where ab being prime number, find LCM pq। ये क्वेश्चन जस्ट एज इट इज बताया था मैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में होगा, क्योंकि जब मैं आपको क्या बता रहा था कि आप एचसीएफ निकालोगे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का, इस तरह का क्वेश्चन था ना क्वेश्चन 9 में, इसके जस्ट पहले, तो उसमें मैं बताया था कि कैसे निकाला जाए। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब, अदरवाइज मुश्किल है। P and Q can be expressed as P is equal to AB square and Q is equal to AQB। तो AB being प्राइम नंबर, AB प्राइम नंबर क्यों लिखा है यहां, अगर नहीं लिखता फिर भी ठीक था, बट लिखा हुआ है, क्यों मैं बताया हूं ये फिर आपको, इसलिए क्योंकि जब इसका आप कोई नंबर है 20, 30, 40, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो, उसके बाद ही तो एलसीएम एचसीएफ निकल पाता है ना, अंडरस्टूड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा कि प्राइम्स नंबर का, तो इसीलिए ये भी है कि कोई प्राइम नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकलता हो, या कोई नंबर है, अंडरस्टूड। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, p को सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बताइए, वेरी इजी। अब देखिए p इज इक्वल टू क्या है ए बी स्क्वायर, p इज इक्वल टू है हमारे पास ए बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते a इंटू बी, और q क्या है हमारे पास, q इज इक्वल टू है a क्यूब b इज इक्वल टू a इंटू बी, यानी कि ये कौन सा फॉर्म है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, इन वी हैव स्टडीड अर्लियर इन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। p इज इक्वल टू इतना है, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या कह रहा है एलसीएम पता करो, तो आप बताओ यहां एलसीएम p और q का, क्या मुश्किल है। एलसीएम क्या होता है, जो बड़ा पावर होता है, क्या होता है, जो बड़ा पावर होता है। तो ये देखिए, ये है ना क्यू में, p और q में a का दोनों है, a यहां भी है,
ए यहां भी है तो ए टू द पावर 1 है, यहां ए टू द पावर क्यूब है। तो हम एलसीएम में कौन सा लेते हैं, जिस नंबर पे मैक्सिमम पावर होता है, तो वी विल टेक ए टू द पावर 3। अब बी का, तो बी इसमें भी है बट पावर 1 में है, बी पावर 2 में है। तो हम कौन सा लेते हैं एलसीएम के लिए, मैक्सिमम का, किसी भी नंबर का मैक्सिमम पावर, तो बी इंटू बी स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर होगा। तो क्या होगा, ए क्यूब बी स्क्वायर, यही होगा ना एलसीएम। इसमें अगर चाहे तो आपसे क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि इसमें आप एचसीएफ पता करो पी क्यू का, तो सो इजी, जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या है देख के बता दीजिए आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, है ना। कैन बी आस्क्ड ना, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सीबीएसई 2011 है। क्वेश्चन नंबर 9 शायद आपको 2019 में पूछा था, इसी का वर्जन है ना। बस प्राइम फैक्टराइजेशन का नंबर बदल दिया, ए क्यूब था वहां पे एक्स वाई था, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ये चीज है, कैन बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। व्हाट विल आवर आंसर, जो कॉमन होता हो। अगर एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता हो, तो इसमें कॉमन कौन सा है, ए होगा, ठीक है, ए हो गया, और कॉमन बी, तो ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एचसीएफ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ के लिए ए है, तो ए ले लिए इनटू। अब आ जाते हैं बी में, देखते हैं तो बी में कॉमन क्या है, यहां बी है, यहां बी स्क्वायर है, तो यहां बी कॉमन है, तो ए इंटू बी विल बी आवर एचसीएफ इन दिस, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, है ना। सो वी हैव सॉल्व्ड ऑलमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स। वी हैव ऑलमोस्ट डन। हमने बहुत अच्छे से आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने का मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है कि बहुत टफ है जो आपको पैनिक होना पड़े एट लास्ट। तो आप अगर अभी से प्रैक्टिस करते हो कुछ क्वेश्चंस को, तो एट लास्ट में अगर कोई आपका वीक पोर्शन होता है तो आप उस समय पैनिक न होकर के आप क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो लॉट्स ऑफ टाइम। अब देख लीजिए आप बोर्ड्स का जो क्वेश्चन है आपके पास, ये है ना, ये क्या अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं आएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बहुत इजी नहीं है ना। ये आपको रुकावट पैदा करेगा, नंबर नहीं आ पाएगा। तो कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है आपको बना के रखना होगा। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको। डू प्रैक्टिस एज यू कैन। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। डू द प्रैक्टिस एज यू कैन। थैंक यू स्टूडेंट्स।